नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है आत्मसम्मान। अर्चना अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसका मायका और ससुराल एक ही शहर में था। आज माँ का फोन आया था। पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। अर्चना अभी तैयार होकर घर से निकल ही रही थी कि उसकी सास सावित्री जी ने टोक दिया। बहू, कहाँ जा रही हो? अर्चना ने बड़ी सहजता से जवाब दिया। माँ जी, पापा की तबीयत बहुत खराब है। माँ बहुत घबरा रही हैं। मैं उन्हें देखने जा रही हूँ। यह कहकर अर्चना बिना जवाब का इंतजार किए घर से बाहर निकल गई। हालांकि सावित्री जी को उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगा, लेकिन पिता की बीमारी की बात सुनकर वे चुप रह गईं। अर्चना जल्दी से घर पहुंची तो देखा पापा का खांसी की वजह से बुरा हाल था। अर्चना ने माँ से कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पापा को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देते हैं। खांसी बढ़ती जा रही है, लेकिन आप दोनों किसी की सुनते नहीं हैं। माँ, आप पापा को संभालो, मैं ऑटो लेकर आती हूँ। हम बड़े अस्पताल जाएंगे। अर्चना पापा को लेकर अस्पताल पहुंच गई। वहां डॉक्टर ने उन्हें एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उन्हें कुछ आराम मिला। अर्चना पापा को एडमिट कराकर घर पहुंची तो उसके पति सुनील उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सुनील ने घर पहुंचते ही अर्चना से पूछा, कैसे हैं पापा? तुम तो उन्हें देखने गई थी। कितनी देर लगा दी? तुम्हें पता है ना, माँ से खाना नहीं बनता। आज सब भूखे बैठे हैं। अपने घर ही जाकर बैठ गई। ये सुनकर अर्चना की आंखों से आंसू छलक उठे। उसने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए कहा, पापा की तबीयत बहुत खराब थी। उन्हें अस्पताल में एडमिट कराकर आ रही हूँ। मैं अभी 10 मिनट में आप सबके लिए खाना बना देती हूँ। ये सुनकर सुनील का गुस्सा कुछ शांत हुआ। उसने कहा, नहीं, रहने दो। खाना मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया है। तुम बस माँ के लिए 1-2 रोटी सेक देना। वे बाहर का नहीं खा पाती। तुम जाकर नहा लो, अस्पताल से आई हो। अर्चना को सुनील का इस तरह से बात करना अच्छा लगा। वह जल्दी से नहाने चली गई। नहाकर उसने माँ जी के लिए खाना बनाकर उन्हें परोस दिया। वह जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। उसका मन पापा की ओर लगा था। पता नहीं अब कैसे होंगे। वह फोन करना चाह रही थी। सब काम जल्दी से निपटाकर वह छत पर चली गई। वहां उसने माँ को फोन लगाया। माँ, अब कैसी तबीयत है पापा की? माँ रो रही थीं। उन्होंने कहा, बेटा, तेरे जाने के बाद तो इनकी तबीयत और बिगड़ गई थी। इनके खांसी के साथ खून भी आ रहा था। डॉक्टर ने तुरंत सारे टेस्ट कर लिए। सुबह तक
रिपोर्ट आ जाएगी। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तू अभी आ सकती है क्या? अर्चना ने कहा। ठीक है माँ, मैं आती हूँ। माँ की बात सुनकर अर्चना भी घबरा रही थी। तभी माँ ने कहा, अरे, मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा है। तू इतनी रात को कैसे आएगी? तू सुबह आ जाना और एक काम कर देना। मेरे पास चेक बुक है। सुबह 10,000 जमा करने हैं, तभी इलाज शुरू होगा। तू मेरे से चेक लेकर बैंक से पैसे निकाल कर यहाँ जमा करा देना। कुछ देर बात करके अर्चना नीचे आ गई। उसने देखा सब सोने जा चुके थे। वह रसोई में जाकर काम निपटाने लगी। आज उसे अपना बचपन याद आ रहा था। उसके पापा कहते थे, मेरे बेटा नहीं है तो क्या, बेटी है ना। इसे मैं इस काबिल बनाऊंगा कि यही मेरा बेटा बनेगी। आज अपने आप को कितना लाचार महसूस कर रही थी अर्चना। काश वह लड़का होती तो कम से कम इस समय अपने पापा का ख्याल तो रख सकती थी। किसी तरह काम निपटाकर वह सोने चली गई, लेकिन आंखों में नींद कहाँ थी। उसने देखा सुनील गहरी नींद में सो रहे थे। सुबह वह जल्दी उठ गई। सबके लिए नाश्ता बनाकर सुनील का खाना पैक करके वह निकलने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी अलमारी में 10,000 रुपये पड़े हैं, जो सुनील ने परसों घर खर्च के लिए दिए थे। अर्चना ने सोचा, कुछ सोचकर पैसे पर्स में रख लिए और अस्पताल पहुंच गई। वहां उसने पैसे जमा करा दिए। पापा के पास पहुंची तो देखा पापा कुछ ठीक लग रहे हैं। वे अर्चना को देखकर मुस्कुरा दिए। तभी माँ ने कहा, बेटा, ये चेक ले जा, बैंक से पैसे निकाल कर जमा करा दे, तभी रिपोर्ट मिलेगी। माँ की बात सुनकर अर्चना ने कहा, माँ, पैसे मैंने जमा करा दिए थे। अभी घर जाऊंगी तो बैंक से निकाल लूंगी। पापा का इलाज अभी शुरू हो जाएगा। इस पर माँ ने कहा, अरे बेटा, तूने ये क्या किया? तेरे ससुराल वालों को पता लगा तो ना जाने तुझे कितना भला बुरा सुनाएंगे। अर्चना माँ को समझाते हुए बोली, माँ, तुम चिंता मत करो, मेरे पास घर खर्च के पैसे थे, अभी बैंक से निकालकर वापस रख दूंगी। अर्चना कुछ देर वहां रुककर चेक लेकर बैंक पहुंच गई, लेकिन बैंक बंद था। अर्चना घबरा गई। वह सोच रही थी, सुनील बहुत गुस्सा करेगा। वह डरती डरती घर पहुंची तो उसने देखा उसकी सास सावित्री जी गुस्से में बैठी थी। सावित्री जी बोली, बहू, ये सब क्या है? रात को हमने बाहर का खाना खा लिया, सुबह से तुम फिर गायब हो। अगर दोनों समय बाहर का खाना खाएंगे तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। तुम क्या चाहती हो?
कि तुम्हारे सारे ससुराल वाले उसी अस्पताल में एडमिट हो जाएं जिसमें तुम्हारे पापा हैं। अब अर्चना रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, मैं अभी खाना बना देती हूँ। कहकर अर्चना तेजी से काम में लग गई। नहा धोकर फटाफट खाना बनाकर सास ससुर को खिला दिया। इधर उसे पापा की चिंता थी, उधर उसे सुनील के गुस्से का डर था। जब उसे पता लगेगा कि घर खर्च के पैसे मैंने कहीं और खर्च कर दिए। शाम को सुनील के आते ही अर्चना ने उसे कमरे में ले जाकर सारी बात बता दी। ये सुनकर सुनील को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, ये अच्छा है, मैं इसीलिए बिना भाई की बहन से शादी नहीं करना चाहता था। आज वही हुआ जिसका डर था। मेरी कमाई अपने माता पिता पर लुटाती रहो। ये सुनकर अर्चना के सब्र का बांध टूट गया। उसने कहा, मैंने सिर्फ एक दिन के लिए पैसे लिए हैं, सोमवार को वापस कर दूंगी। और रही बात बिना भाई की बहन से शादी करने की, तो वो तुमने इसलिए की कि इकलौती बेटी की सारी जायदाद तुम्हें मिल जाए। आज मेरे पापा अस्पताल में हैं, मैं डर डर कर उन्हें देखने जाती हूँ। घर आते ही सब मुझे उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं, जैसे अपने पापा के पास जाकर मैंने कोई गुनाह कर दिया। मैं अभी अपनी माँ के पास जा रही हूँ। अपने पापा को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। सोमवार को तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तब सुनील ने कहा, मैं भी देखता हूँ वे तुम्हें कब तक रखेंगे। अपने आप रोती हुई वापस आओगी। अर्चना ने जवाब दिया, उसकी नौबत नहीं आएगी। मेरे पापा ने मुझे इतना काबिल बना दिया है कि मैं अपना और अपने माँ बाप का पालन पोषण अच्छे से कर सकूं। ये कहकर अर्चना एक बैग में कपड़े लगाकर अपने मायके की ओर चल दी। आज उसे ऐसा लग रहा है जैसे वह बेटी होने की कैद से आजाद होकर पापा का बेटा बन गई है। अब वह केवल अपने माँ पिताजी का सहारा बनेगी। अपने घर पहुंचकर उसने बैग रख दिया और सीधा अस्पताल पहुंच गई। माँ के पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया। उसने कहा, चिंता मत करो माँ, सुनील ने मुझे यहाँ रहकर पापा की देखभाल करने के लिए कहा है। ये सुनकर माँ बहुत खुश हुई। अगले दिन पापा की रिपोर्ट आ गई। उसमें फेफड़ों में इन्फेक्शन था। उसी समय उनका इलाज शुरू हो गया। अगले दिन अर्चना ने 10,000 रुपये अपनी ससुराल भिजवा दिए। कुछ ही दिनों में उसके पापा ठीक हो गए। अर्चना ने इसी बीच एक नौकरी ढूंढ ली थी। जब उसके पापा घर आ गए तो उसने सारी बात उन्हें बता दी।
पापा ने कहा, बेटा, हम अपना ध्यान रख लेंगे। तू सुनील से बात करके वापस लौट जा। अर्चना बोली, पापा, मैंने घर आपकी वजह से नहीं, अपने आत्मसम्मान के कारण छोड़ा है। अब मैं बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगी। आप परेशान ना हो। आपको क्या लगता है, अर्चना का यह निर्णय सही है या गलत? तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।